तो सबसे पहले अगर हम लोग सेक्शन वाइज बात करें तो करंट अफेयर्स के लगभग 20 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, आप लोग के पास पेपर अब तक पहुंच भी गया होगा। हिस्ट्री के 23 क्वेश्चन हैं जिसमें 28, फिर उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के थोड़े से ज्यादा बड़े हैं बेटे, यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स जो या फिर पॉलिटी का अगर गवर्नेंस का सेक्शन कहिए तो उसके लगभग आपके क्वेश्चन आए हैं 23 के करीब। इकोनॉमी के क्वेश्चन आ गए हैं 19 क्वेश्चन, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट मिला के आए हुए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो 13, जनरल साइंस के 17, यूपी स्पेशल के 5 और मिसेलेनियस के 2 क्वेश्चन, तो लगभग पैटर्न सेम था। नया क्या है इस बार के पेपर में, तो थोड़ा जो पहले आयोग रटंत वाला क्वेश्चन पूछता था कि ये घटना चक्र रट लिया तो आ गया, इस बार थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ स्विच हुआ है कि पेपर था आसान लेकिन क्या कर दिया कि लेंदी कर दिया। तो कई लोग ऐसे थे जो ओएमआर नहीं भर पाए, इसलिए बोला जाता है कि ओएमआर भरने की प्रैक्टिस जरूर करिए, 2 घंटे प्रॉपर दीजिए। यूपीएससी हिंदी भी इसलिए ओएमआर बेस्ड टेस्ट कराती है। इसके अलावा अगर कुछ और व्यू अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये है कि करंट अफेयर से अगर बात करें तो बहुत सारा मार्केट में चल रहा था, मैंने बोला भी था कि जुलाई का करंट तो मैं करा दे रहा हूं आप लोग को, लेकिन इससे ज्यादा आएगा नहीं। मार्केट में सितंबर तक का, सितंबर एक हफ्ते पहले तक का, सितंबर लास्ट तक का करंट करा रहे थे, तो वो फालतू के बच्चों का समय पूरा लिए हैं, उससे कोई कुछ नहीं है। तो जून तक का मैक्सिमम करंट अभी तक मिला है इसमें। अगर आपको लगता है कि जून के बाद कभी आए तो वो क्वेश्चन कमेंट करके हमको जरूर बताएगा। फिर अगर देखें कॉन्सेप्ट वाला का तो एनसीईआरटी का इसमें रोल बढ़ जाता है। जो बेसिक क्वेश्चन थे लेंदी थे, तो जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जो कंसेप्ट बनाया होगा, उसके लिए ये पेपर तो अच्छा है, आसान है, अच्छा से कर जाएगा। लेकिन जो सिर्फ घटना चक्र के क्वेश्चन या घटना सार के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके भरोसे क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा पेपर लड़खड़ा सकते हैं कि क्वेश्चन देखने में तो भले लग रहे थे कि यहां से आया वहां से आया, लेकिन अंदर क्वेश्चन के जब जाइए तो कंसेप्ट था, तो बेसिक से कंसेप्ट था, तो ये आपको केवल और केवल एनसीईआरटी से हो सकता है। उसके बाद कुछ जो पसंदीदा टॉपिक्स हैं यूपीपीसीएस के, जैसे एसडीजी वाला, तो वो क्वेश्चन मैं हमेशा से बोलता हूं कि भाई एसडीजी अच्छे से आप लोग करके जाना, तो वो आया था। करंट अफेयर्स में भी ऐसे जो टॉपिक्स थे वो आए थे एकदम कन्वेंशनल, तो पीवाईक्यू का रोल यहां पे है ना। अब एक जरूरत यह है कि यूपीपीसीएस के साथ साथ आपको पीवाईक्यू यूपीएससी के भी थोड़े से करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? जो यूपीएससी के वन लाइनर टाइप के होते हैं या थोड़े से जो डीप बेसिक प्रश्न होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करने पड़ेंगे। केवल पीसीएस के पीवाईक्यू से थोड़ा हमको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आपको, ठीक है। अगली बात करें अगर विज्ञान वगैरह की, तो बेसिक्स अगर 6 से 10 आपने पढ़ा है साइंस का, तो आप आराम से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये पूरा पेपर आपको कैसा लगा आपके हिसाब से? अगर आपका आपने अटेम्प्ट दिया है तो भी नहीं भी दिया है तो यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि पेपर आपके हिसाब से कैसा था, आसान था, कठिन था। और अगर कोई अब तो आपत्ति वाला भी आएगा कि भाई आयोग तो ऐसा है नहीं कि गलत ना करे, तो आप अगर आपके हिसाब से लगता है कि ये क्वेश्चन आयोग ने गलत दिया, अभी आंसर की के बाद वो भी आने लगे कि ये गलत, तो वो भी कमेंट करके हमको जरूर बताइए।